So green urea was often there in news. We want to discuss here regarding the green urea. Actually green urea होता क्या है, इसके रिलेटेड इस आर्टिकल के बाद कुछ एमसीक्यू भी मैं पूछूंगा, आप उस एमसीक्यू को भी आंसर जरूर से देने की कोशिश कीजिएगा। डिस्कस करते हैं ग्रीन यूरिया होता क्या है। ना, ग्रीन यूरिया एक इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर है। देखो हम लोगों ने यूरिया के बारे में तो पढ़ा होगा ना, कभी भी देखना एग्रीकल्चर के रिलेटेड एस्पेक्ट्स आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है ना, दैट हाँ किसानों को हम लोग यूरिया फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेंगे। यूरिया क्या होता है, एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है। बट अभी तक जो हम लोग यूरिया को प्रोडक्शन करते थे ना, वो फॉसिल फ्यूल्स से हम लोग प्रोडक्शन करते थे, राइट, एंड दैट वाज नॉट ग्रीन यूरिया। कभी भी अगर ग्रीन ये वर्ड आ जाए ना, मतलब समझो दैट कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। सिमिलरली अगर ग्रीन यूरिया का हम लोग बात करें तो यह एक इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। मतलब यहां पर जो यूजेजेस किया जाता है ना फ्यूल का, वो कोई फॉसिल फ्यूल्स नहीं, वो रादर ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन अमोनिया है। और इसको भी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, यूजिंग अगेन रिन्यूएबल एनर्जी। मैंने बोला ना, एनर्जी एसोसिएटेड इज no fossil fuel here. सिंपली अगर आप कोई भी चीज का प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोडक्शन करते हो, देन यस दैट विल बी कैटेगराइज अंडर दिस। नाउ रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करके क्या किया जाता है, वाटर को स्प्लिट किया जाता है इनटू हाइड्रोजन और उसको कंबाइन किया जाता है विद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और जो भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके यूज करते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, जिससे मैन्युफैक्चर किया जाता है एक सस्टेनेबल ग्रीन यूरिया। और ये न्यूज क्यों था पता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने एक हाई लेवल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया था जिससे स्टैब्लिश किया जाए इंडिया का पहला कमर्शियल ग्रीन यूरिया मैन्युफैक्चरिंग रोड मैप। एंड क्योंकि देखो अभी ये स्टार्टिंग है, लेकिन है ना, स्टार्टिंग में ही अगर ये रोड मैप प्रेजेंट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या, इट इज द डिमांड इज इंक्रीजिंग, right, and that is what is going to get happen in future as well, right. Now इसके रिलेटेड अगर कुछ की स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखें रिगार्डिंग इंडिया का ग्रीन यूरिया प्रोग्राम, ये भी हम लोग को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर और एक की टर्म आपको देखने को मिल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राइट। सो यस, अब देखो क्या है ना, दैट मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने क्लियरली बोला गया है दैट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को डेवलप किया जाएगा इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। मतलब मेन एम यही है दैट ओवरऑल एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके। अब देखो ग्रीन अगर हाइड्रोजन, वो भी तो एक एनर्जी सोर्स ही हुआ, राइट, अगर वो ही प्रोड्यूस कर रहे हो तो उससे इजी हो जाएगा ना ग्रीन यूरिया का प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोगों ने यहां पे क्या दिखा, ग्रीन यूरिया एक इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर है जिसको प्रोड्यूस ही किया जाएगा यूजिंग द ग्रीन हाइड्रोजन। सो दैट इज व्हाट बीइंग सेड हियर, राइट। नाउ ग्रीन अमोनिया का प्रोक्योरमेंट के बारे में अगर बात करें तो क्लियरली गवर्नमेंट ने बोला है, देखो एनुअली जो है ना हम लोग ई रिवर्स ऑक्शन के थ्रू अगर ये बनना स्टार्ट हो जाए तो यस ग्रीन अमोनिया को एनुअली प्रोक्योर भी करेंगे। अच्छा, हाई यूरिया इंपोर्ट्स अगर अभी देख लीजिएगा, नियरली 1 करोड़ मेट्रिक टन, दैट इज 100 मिलियन टन्स ऑफ कन्वेंशनल यूरिया हम लोग हर साल इंपोर्ट करते हैं। तो आप खुद सोचो, अगर हम लोग का देश में खुद का ही ग्रीन यूरिया प्रोग्राम हो गया तो ये जो इंपोर्ट होगा वो रिड्यूस होगा, है ना। तो यही तो हम लोग का मेन एम है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट भी अगर देख लोगे तो यस वो भी काफी हद तक रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्लियरली बोला गया है दैट अगर 12.7 लाख मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन यूरिया प्लांट अगर हम लोग सेटअप करेंगे तो वो रिक्वायर करता है रफली अराउंड 10 लाख मेट्रिक टन ऑफ कार्बन कैप्चर, है ना। मतलब जो हमारे आसमान में जो एक्सट्रीमली एक्सेस कार्बन है ना उसको कैप्चर कर लिया जाएगा। CO2 कैप्चर मतलब क्या, कार्बन कैप्चर भाई, है ना। और कार्बन अगर कैप्चर होगा तो कार्बन का प्रेजेंस के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है बताइए, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, वो चीज नहीं होगा। बाय द वे अगर इस टाइप की चीजें अगर आपको एक्सेस करना है तो अगेन यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस एज वेल, वेयर you need to call into this number that how to go about the admission process, where we will be giving you the overall paradigm of how to go about the syllabus for your exams, right. So keep it there in your mind. चलो इसके रिलेटेड ये एमसीक्यू मैंने आपसे पूछा है दैट विथ रेफरेंस टू ग्रीन यूरिया 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, आपको बताइए दैट इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए, इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने करेक्ट आंसर को जरूर से लिखिएगा।